की रचना करनी है, जिसमें दिया है आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ। पहली भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। बच्चों आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी और ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। इनकी माप हमें दे रखी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आयत की एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं ताकि हम रचना आसानी से कर सकें। बच्चों रफ आकृति आप किसी भी माप की खींच सकते हैं। रफ आकृति से हमें बस रचना करने में मदद मिल जाती है, ठीक है। ये हमने एक रफ आकृति खींच ली। अब इसमें आयत का नाम तो नहीं दिया, तो आप इसे नाम दे सकते हैं A, B, C और D, जिसमें इन्होंने आसन्न भुजाओं की मापें दे रखी हैं। ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। तो आप किसी भी एक भुजा को 5 सेंटीमीटर का और दूसरी भुजा को 4 सेंटीमीटर का मान लिया हमने। अब इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। AD के सामने की भुजा BC है, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही AB भुजा के सामने की भुजा है CD। अगर CD की माप 5 सेंटीमीटर है तो AB की माप भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत का प्रत्येक अंतःकोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, अंदर बनने वाले कोणों को अंतःकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी और ये भी। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। अब चारों भुजाओं की माप है, चारों अंतःकोणों की माप है। तो हम इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से कोई एक भुजा खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 90 डिग्री के कोण बनाएंगे उस भुजा के दोनों शीर्षों पर या दोनों बिंदुओं पर, ठीक है। यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस तरह से 90 डिग्री कोण यहाँ बनाएंगे और 90 डिग्री कोण यहाँ बनाएंगे और इस प्रकार हम इस आयत की रचना करेंगे। तो चलिए रचना शुरू करते हैं। रचना शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों रचना करने से पहले आप ये लिख लें, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं तथा इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। इसीलिए भुजा AD बराबर भुजा BC, जैसा कि हमने रफ आकृति बनाया है। भुजा AD बराबर भुजा BC और भुजा AB बराबर भुजा CD, भुजा AB बराबर भुजा CD। क्यों? दोनों ही कैसी सम्मुख भुजाएं हैं। कोण A बराबर है कोण B, कोण B बराबर कोण C, कोण C बराबर कोण D, यानी चारों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए अब रचना करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींच लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर। इस रेखाखंड को हम नाम दे देंगे D और C। इस बिंदु को नाम दे D और इसको नाम दे दें C। इसके बाद बिंदु D और बिंदु C पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, जो रेखाखंड दिया है इसकी आधे से कम दूरी आप प्रकार में भर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ भर ली। आधे से कम दूरी अंदाजे से भरेंगे, आप कितने ही भर सकते हैं, लेकिन वो आधे से कम होनी चाहिए, ठीक है। D को केंद्र माने और एक चाप लगाएं इस तरह से, ठीक है। प्रकार में इतनी ही दूरी भरी रहने दें। इस चाप ने रेखाखंड को यहाँ काटा है, तो यहाँ आप केंद्र माने और एक चाप इस तरह से लगाएं। ऐसे 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसे केंद्र माने और एक चाप इधर की ओर लगाएं, ठीक है, इधर की ओर, और एक चाप लगाएं सामने की ओर, ठीक है।
अब इस चाप ने इस चाप को यहाँ काटा है तो इसको केंद्र माने और एक चाप सामने की ओर इस तरह से लगाएं। ठीक है, अब दोनों चापों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा है। ठीक है, इस बिंदु को आप बिंदु डी से मिला दें तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, रेखाएं मिलाते समय बहुत ध्यान रखें कहीं कोण की माप गड़बड़ न हो जाए। ठीक, हमने ये रेखाखंड खींच लिया। अब हम बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे ये बनाया वैसे इस पे बनाएंगे। आधे से कम दूरी भरेंगे प्रकार में और सी को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। अब इस चाप ने इस रेखाखंड को यहाँ काटा है, इसे केंद्र माने और एक चाप ऐसे लगा दें। ठीक, इन दोनों चापों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, इसे केंद्र माने और एक चाप इधर लगाएं और एक चाप सामने की ओर लगाएं। अब इन दोनों चापों ने जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटा उसे केंद्र माने और एक चाप इस टाइप से लगाएं। ठीक, अब ये दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को आप सी से मिला दें। यहाँ पर इसे सी से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस रेखाखंड पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ठीक है, ये और डी को केंद्र मानकर रेखाखंड में सामने की ओर एक चाप लगाएंगे जो रेखाखंड को यहाँ पर काटेगा। ठीक है, इसको नाम देंगे आप ए और इसकी दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रेखाखंड पर कहीं बिंदु होगा बी और वो कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरें और सी को केंद्र मानकर सामने की ओर एक चाप लगाएं इस तरह से। ये चाप रेखाखंड को इस बिंदु पर काटेगा तो इसको नाम देंगे हम बी और ये दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करें, बिंदु ए और बी को मिला लें। ठीक है, ए बी के सामने की भुजा है सी डी, ये दोनों कितनी हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी के सामने की भुजा है बी सी, ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। इस प्रकार से हम एक आयत ए बी सी डी की रचना कर सकते हैं जिसकी मापें इन्होंने जो दे रखी हैं वो हैं। जैसे कि इन्होंने दिया है आसन्न भुजाओं की माप, एक 5 है और दूसरी 4 है। ऐसे यहाँ देख लें, एक 5 और दूसरी 4 है। चाहे यहाँ देख लें, एक 5 और दूसरी 4, एक 5 और दूसरी 4। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।